मुझे घर बंद करके जाना होगा और उसमें सबसे कीमती यही चीज है, इसे मैं पीछे नहीं छोड़ सकी। नॉरिस, मुझे वो फोन चाहिए जिसमें मेरी तस्वीरें हैं। ये वर्दी क्या तुमने पहन ली? समझती हो तुम्हारा स्टेटस बदल गया? ना तो मैं तुम्हें ये फोन दे सकता और ना तुम्हारी तस्वीरें। ये लड़के बड़े तेज होते हैं स्टाफ, यानी कोई भी नहीं हरा सकता। एल्सिस बहुत अच्छा compete करती हैं शूटिंग कंपटीशन में, लेकिन आज तक कोई जीत नहीं सकी। इस बार हमें ये करके दिखाना है। आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, पलटून का सर झुकना नहीं चाहिए। बादशाह इस वक्त मुल्क की इज्जत का सवाल है। मैंने तुमको इसीलिए लिया था। पाकिस्तानियों को, खासतौर पर पठानों को कभी इजी नहीं लेना चाहिए। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। सुना? कामिल भाई आके मंगनी तोड़ गए हैं। बताओ, वरना फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आनी ये सोच सोच के कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। इतनी कोई खास बात नहीं है। मुझे आम बातों में भी ना बड़ी दिलचस्पी है। बताओ। मेरी मंगनी खत्म हो गई। हाय अल्लाह, क्यों? ये तो बड़े अफसोस की बात है। मैं तुम्हारे दुख का अंदाजा कर सकती हूँ। मेरी मर्जी से खत्म हुई है। ओ अच्छा, चलो फिर तो ठीक है। मैं तो वैसे ही इस बात के हक में नहीं हूं कि जल्दी शादी की जाए, लेकिन फिर तो मुंह बना के क्यों बैठी हो? बस उलझ गई हूँ। मंगनी किससे हुई थी? कजन। क्या करता है? कारोबार करता है। और तोड़ी क्यों? ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, खाली एफए पास था। फिर तो ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा है। ये जो पीएमए में बैठी हूँ ना, मैं उसी की वजह से तो बैठी हूँ। तो फिर तोड़ी क्यों? मेरी मर्जी शामिल नहीं थी ना। तो बस
फिर तो मुंह बनाने वाली भी कोई बात नहीं है। मर्जी से हो रहा है ना तुम्हारे ये सब कुछ। हाँ, मर्जी से तो हुआ है, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ? मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें वाकई मेरी परवाह है ना तो ये मंगनी तोड़ दो। फिर तो वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। इसी बात से तो उलझ रही हूं मैं। समझ ही नहीं आती कि वो करूं जो सब चाहते हैं या वो करूं जो मेरा दिल कहता है। वो करो जो दिमाग कहता है। पीएमए वाले हमें यही सिखाते हैं। तो क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? कुछ खास नहीं, बेकिंग करती हूँ। वैसे मुझे खाने का इतना शौक नहीं, ये जानकर खुशी हुई। लेकिन मुझे आउटिंग का काफ़ी शौक है। ये जानकर और भी खुशी हुई। बीवी को किचन और लॉन्ड्री के लिए नहीं लाना चाहता मैं जिंदगी में। उन सब कामों के लिए तो ऑलरेडी बैटमैन मौजूद है। हाँ, लेकिन जिंदगी में ऐसे बहुत काम हैं जिनके लिए एक बीवी चाहिए, एक अच्छी बीवी। आप इतने मैच्योर लगते नहीं हैं जितनी मैच्योर बातें करते हैं। हाँ, यू नो, अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, लेकिन आप उतनी ही समझदार लगती हैं जितनी हैं। अच्छा, देखें जी, फौजी का साथ आसान नहीं होता। खैर, आपको तो अंदाजा होगा क्योंकि आप आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं। तो अगर चैलेंजेस के लिए तैयार हैं तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हाँ बेटा, चाय लग गई है, प्लीज। प्लीज। कबाब वगैरह कुछ बनाया आपने? अभी तो आप कह रहे थे कि खाने का कोई शौक नहीं। तुम यहाँ से जाकर दिखाओ मुझे। दानियाल भाई के हवाले से जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी यार। नीयत की बात ना करो तुम। जो कुछ तुमने उस दिन कह दिया ना, आई डोंट वांट टू हियर एनी एक्सप्लेनेशन आफ्टर दैट। मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए भी नहीं आई, तुमसे माजरत करने के लिए आई हूँ। माफ़ कर दो यार। आई नो उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैंने जो कुछ भी कहा, वो सारी बातें मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब हो गया ना, छोड़ दो। छोड़ दिया। मेरी मन नहीं हो रही है। ओह, अच्छा। और तुम मेरे साथ मिलकर सब कुछ करवाओगी। मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओगी, पार्लर पर लेकर जाओगी, वहां से लेकर आओगी। वो सब कुछ करेंगे जो हम लोगों ने सोचा था कि हम मिलकर करेंगे। पर्दा है ना तुम्हारी होने वाली भाभी, उसके होते हुए मेरी क्या जरूरत पड़ गई है तुम्हें? वो मेरी भाभी और तुम मेरी दोस्त हो। ना तुम उसकी जगह ले सकती हो ना वो तुम्हारी। ले सकती थी जगह। छोड़ देना यार। देखो, अगर मुझे तुम्हारी और रबिया की मंगनी के बारे में पहले पता होता तो मैं पहले ही बता देती। किस चीज़ के बारे में? रबिया के बारे में। क्या?
she's bipolar. Under treatment है. क्या मतलब? I mean, I guess उनकी family में कोई psychological problems है. Maybe it's genetic. I'm not sure. लेकिन दिखने में तो सब नॉर्मल लगते हैं. उसका जो भाई है दानियाल, वो भी बिल्कुल नॉर्मल लगता है. देखो, मैं उससे बचपन से जानती हूँ. मैं जानती हूँ उसका कहाँ से इलाज हो रहा है, कौन सी मेडिसिन लेती है वो. I really don't think कि उसकी इस हालत में शादी होनी चाहिए. वो भी तुम्हारे साथ. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो. नसर, वो बाइपोलर है. एकेडमिकली बहुत अच्छी है वो, लेकिन एंड थिंक अबाउट इट, कोई भी अपनी बेटी की साइकोलॉजिकल कंडीशन जाके नहीं बताएगा, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे उसका रिश्ता हो रहा है. लेकिन फिर भी अगर तुम उससे शादी करना चाह रहे हो तो गो अहेड. लेकिन कल को जाके कुछ ऊपर नीचे हो गया या ब्रेकअप हो गया तो मुझे बुरा लगेगा. एंड आई लूज अ फ्रेंड. आई नो कि एक दोस्त के तौर पे मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए, बट योर फैमिली, मुझे नहीं लगता ये शादी होनी चाहिए. ये क्या है? सर वो नसर साहब आए थे ड्राइवर के साथ, कह रहे थे कुछ चीज़ें हैं, मंगनी का सामान है ये. मंगनी के सामान? क्या मतलब? बाहर हैं वो? नहीं सर, वो खड़े दे के चले गए. चार महीने से मैं उससे बात कर रही हूँ. जिंदगी में पहली दफा किसी से दोस्ती हुई है, और कोई मुझे इस तरह से अगर छोड़ के चला जाएगा तो दिल टूटा है? हाँ. दर्द हो रहा है? मेरा भी टूटा था. मुझे भी दर्द हुआ था. पर कुछ वक्त के बाद ठीक हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ. क्या मतलब? नसर ने मेरे कहने पे मंगनी तोड़ी है. लेकिन तुम तो मेरी दोस्त थी ना. तुम भी तो थी, लेकिन दोस्ती से क्या होगा? हेलो. मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ. बहुत देर हो गई. इतनी देर नहीं हुई. मैं रबिया से भी माफी मांग लूंगी. कभी कभी अना और गुस्सा जिन बन जाते हैं, और दूसरों के साथ साथ वो हमें भी खा जाते हैं. पता ही नहीं चलता. मैंने जो कहा, मैंने जो किया, बहुत गलत किया. मुझे नहीं करना चाहिए था. रवि और तुम एक साथ अच्छे लगे थे मुझे. मेरी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा एक साथ रहो. नसर तुमसे बात करना चाहता है. कौन है सर? और तुम कौन होती हो मुझे किसी का पैगाम देने वाली? मैंने उसे सब कुछ बता दिया. माफी भी मांगी है उससे. तुमसे भी मांगना चाहती हूँ. एलसी महाजबीन मस्तान, तुम और मैं पीएमए के इस कमरे में कोर्समेट के अलावा कुछ नहीं. मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई और रिश्ता नहीं है, और इसके अलावा मैं तुमसे किसी और मौजू पर बात करना ही नहीं चाहती.
तुम्हारी माफ़ी मेरे लिए बिल्कुल बेमायनी हो गई आफ्टर व्हाट यू डन टू मी। इसलिए दोबारा दोहराना मत, वजाहत मत देना, बहाना मत बनाना। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। मीलों दूर से भिजवाएं अपने घर वालों और दोस्तों को तहाइफ, वो भी घर बैठे। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, जिससे आप अपने चाहने वालों को भिजवा सकते हैं इफ्तार डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। तो देर किस बात की, ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे और मजीद मालूमात के लिए आप +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।